आजकल ये डिजिटल दुनिया मतलब खतरात हर जगह है ना? कभी लगता है एक आम सी तस्वीर या कोई फोन कॉल भी पता नहीं कब मुश्किल में डाल दे। बिल्कुल, ये बहुत आम हो गया है। तो आज हम यही कुछ नई साइबर चालों पर बात कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये हैकर्स कैसे मालूमात चुराते हैं और अहम बात ये कि हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। जी, और ये बातें हम एक साइबर क्राइम तफ्तीशकार के इंटरव्यू की बुनियाद पर कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने काफी तफसील से बताया इन चीजों के बारे में। मकसद बस यही है कि सब समझ जाएं, मोहतात रहें और थोड़ा महफूज महसूस करें। तो शुरू करें। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले ये चैट जीपीटी, ये तो बड़ा काम का लगता है, लेकिन क्या ये हमारी प्रोफाइलिंग कर रहा है? मतलब कोई खतरा है इसमें? देखिए, ये ना बड़ा दिलचस्प पहलू है। चैट जीपीटी सिर्फ हमारी बातें सुनता नहीं, वो सीखता है। हम्म। हमारी आदतें, क्या पसंद है, क्या नहीं, यहाँ तक कि हम लिखते कैसे हैं, ये सब नोट होता है। अच्छा। जी, और ये जो प्रोफाइल बन रहा है ना, ये गूगल सर्च से कहीं ज्यादा गहरा है। ये समझें एक नफ्सियाती खाका है। ओह। खतरा यह है कि मुस्तकबिल में इसी प्रोफाइल की बुनियाद पर हमारे फैसलों पर असर डाला जा सकता है, या हमें किसी खास किस्म के फ्रॉड के लिए टारगेट किया जा सकता है। यानी हमें पता भी नहीं चलेगा। और बिल्कुल, हमें अंदाजा भी नहीं होगा कि ये मालूमात कहाँ से आई। ये वाकई परेशानी की बात है। अच्छा, सिम कार्ड्स पर आते हैं। ये चाइनीज सिम का क्या चक्कर है आजकल? चाइनीज सिम से मुराद वो फिजिकल सिम कार्ड्स हैं जो बनते चीन में हैं। अच्छा। भले वो नेटवर्क किसी और मुल्क का हो, खतरा ये है कि जब वो बन रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उनमें ऐसी तब्दीली की जा सकती है कैसी तब्दीली? कि आपकी कॉल्स या एसएमएस वो आपके इल्म में लाए बगैर किसी और नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएं, अरे। या फोन में कोई मेलवेयर यानी नुकसानदेह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, या आपकी लोकेशन ट्रैक होती रहे। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए खतरनाक है जो संसास इदारों में काम करते हैं। तो फिर उसका हल ई सिम है। क्या वो ज्यादा महफूज है? ई सिम चूंकि डिजिटल है, फोन में क्यूआर कोड से डाली जाती है, तो वो फिजिकल छेड़छाड़ से तो महफूज है, ठीक। लेकिन उसके अपने खतरे हैं। अच्छा, वो क्या है? एक तो ये कि अगर आपका वो क्यूआर कोड जो शायद ईमेल में आया हो, हम्म। किसी गलत हाथ लग गया, हाँ। तो वो आपका नंबर अपने फोन पर एक्टिवेट कर सकता है। उसे कहते हैं सिम स्वाइप। ओ खुदाया। दूसरा खतरा है जाली केवाईसी कॉल्स का। केवाईसी यानी वो नो योर कस्टमर वाला? जी बिल्कुल, कोई आपको फोन करेगा, कहेगा बैंक से हूं या कंपनी से, आपकी केवाईसी करनी है, और बातों बातों में ई सिम एक्टिवेशन के ऐसे स्टेप्स करवा लेगा कि कंट्रोल उसके पास चला जाए। यानी एक तरफ बचत तो दूसरी तरफ नया खतरा। अच्छा, ये व्हाट्सएप वाली बात कि तस्वीर डाउनलोड करने से फोन हैक हो जाता है, बैंक अकाउंट खाली, ये सच है? नहीं, ये आमतौर पर एक गलत फहमी है। सिर्फ तस्वीर यानी एक इमेज फाइल डाउनलोड करने से ऐसा नहीं होता। असल खतरा तब होता है जब तस्वीर भेजने वाला आपसे कोई अगला काम करवाए। जैसे? जैसे कहे कि ये तस्वीर ठीक से नहीं खुल रही, ये वाली प्लेयर ऐप इंस्टॉल कर लें, या ये क्यूआर कोड स्कैन करें। वो ऐप असल में मैलवेयर हो सकती है। अच्छा। इसलिए फोन सेटिंग्स में नामालूम जराए से इंस्टॉलेशन हमेशा बंद रखनी चाहिए। और ये तस्वीर किसी जानने वाले के नंबर से भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, अगर उनका अपना फोन पहले हैक हो चुका हो तो। हम्म। ये तो हुए आम लोगों वाले खतरात, लेकिन कुछ बड़े हमलों की भी बात हुई। वो एपीटी ग्रुप्स, रियासती हैकर्स। जी। एपीटी यानी एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। ये वो ग्रुप्स होते हैं जिन्हें अक्सर किसी मुल्क की हुकूमत सपोर्ट करती है, किस लिए? दूसरे ममालिक से हसास मालूमात चुराने या उनके सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। इंटरव्यू में एपीटी 36 का जिक्र था, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जाता है। तो ये करते क्या है? ये लोग हालिया वाकयात का फायदा उठाते हैं, जैसे पहलगाम हमले का जिक्र हुआ, उसकी आड़ में जाली ईमेल्स, पीडीएफ फाइल्स या व्हाट्सएप पैगामात भेजते हैं। किनको? सरकारी या दिफाई एहलकारों को। उन फाइलों में मेलवेयर छुपा होता है। और एक और बात भी सामने आई कि मुबैना तौर पर आईएसआई एजेंट्स आम लोगों को फोन करके कोई बहाना बनाकर, जैसे कॉलेज फीस रिफंड का, उनसे फौज की नकलो हरकत जैसी मालूमात उगलवाने की कोशिश करते हैं। बाप रे। यानी अब सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहा, मालूमात खुद बहुत कीमती हो गई है। बिल्कुल, आज के दौर में मालूमात ही सब कुछ है, पैसा भी, ताकत भी। हैकर्स अक्सर पहले मालूमात जमा करते हैं, आपकी कमजोरियां जानते हैं, फिर हमला करते हैं। और ये मालूमात बेची भी जा सकती हैं? जी हाँ, डार्क वेब पर यह सब होता है। तो ये जो पैसों वाले फ्रॉड हैं, ओएलएक्स पर या क्यूआर कोड वाले, उनसे बचने का कोई बुनियादी उसूल? एक सुनहरी उसूल है, उसे बस गांठ बांध लें। बताएं। पैसे वसूल करने के लिए, यानी अगर कोई आपको पैसे भेज रहा है, तो आपको कभी भी कोई लिंक क्लिक नहीं करना,
कोई क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी और ना ही अपना पिन या ओटीपी बताना है, कभी भी नहीं। अच्छा। फ्रॉड करने वाले अक्सर रकम दोहराते हैं, 10,000 भेज रहा हूं जी, 10,000, ताकि आपका ध्यान भटके। और बहुत आराम से दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं। हाँ, ताकि भरोसा हो जाए। बिल्कुल। पैसे भेजने वाले को सिर्फ आपका नंबर या यूपीआई आईडी चाहिए, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं चाहिए। सही। अच्छा, एक और सवाल। महंगा फोन जैसे आईफोन, क्या वो ज्यादा महफूज है? ये एक आम गलतफहमी है। मान लिया कि आईफोन की अपनी सिक्योरिटी मजबूत है, उसे रिमोटली हैक करना मुश्किल है, अगर सारिफ खुद गलती ना करे। तो फिर? लेकिन ज्यादातर फ्रॉड होते हैं सोशल इंजीनियरिंग से, यानी बातों में फंसाकर। अच्छा। और इस मामले में आईफोन हो या एंड्रॉइड, सारिफ तो इंसान ही है ना। जाली लिंक पर क्लिक करवाना, कॉल फॉरवर्ड करवाना, ओटीपी पूछ लेना, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। यानी फोन की कीमत से फर्क नहीं पड़ता। इंसानी गलती पर ज्यादा मुनहसर है। और आखिर में पासवर्ड्स, क्या लंबे मुश्किल पासवर्ड और बार-बार बदलना काफी है? देखें, मसला पासवर्ड गैस होने का कम, लीक होने का ज्यादा है। लीक मतलब? किसी वेबसाइट का डेटा चोरी हुआ और आपका पासवर्ड भी पब्लिक हो गया, इसलिए सिर्फ मुश्किल पासवर्ड या बार बार बदलना काफी नहीं। तो फिर क्या करें? सबसे अहम चीज है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। यानी पासवर्ड के साथ कुछ और भी? जी, जैसे फोन पर ओटीपी आना या किसी ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड या बायोमेट्रिक जैसे पास की, ये जरूर ऑन रखें, खासतौर पर सोशल मीडिया, ईमेल पर। और बैंकिंग? बैंक का पासवर्ड हमेशा बिल्कुल अलग, मुनफरिद होना चाहिए, उसे कहीं और इस्तेमाल ना करें। तो खुलासा ये हुआ कि खतरात तो नए नए तरीकों से आ रहे हैं। सिम कार्ड, व्हाट्सएप, रियासती हैकर्स। जी, और इन सब की जड़ क्या है? टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी नफ्सियात का इस्तेमाल। सही कहा। हमारी हमारी जल्दबाजी, लालच, तजस्सुस, भरोसा करने की आदत, इसी का फायदा उठाया जाता है। तो चौकन्ना रहना, खास तौर पर पैसों के मामले में, और MFA जैसी चीजें इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज की सारी गुफ्तगू के बाद ना एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जी, कि टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर ले, हम जितने भी आगाह हो जाएं, क्या हम इंसान अपनी फितरत की वजह से, यानी फौरन रद्द अमल देना या जल्दी भरोसा कर लेना, क्या उस वजह से इन डिजिटल खतरों के सामने हमेशा थोड़े कमजोर ही रहेंगे? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाला।